5 multiply by 10। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में इलिस्ट्रेशन नंबर 1 किया था एनपीओ का। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फर्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जिसे हिंदी में चंदा या अभिदान भी कहा जाता है। तो चंदा क्या है? हमारी जो एनपीओ में है, कोई भी हेल्थ क्लब है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सभी हमारे एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इनको बनाने वाले कुछ सदस्य होते हैं। सपोज़ करो हमने कोई हेल्थ क्लब है, उस हेल्थ क्लब को बनाने वाले 100 मेंबर्स हैं, 100 सदस्य हैं। अब हमारे जो एनपीओ हैं उनकी आय का जो मुख्य साधन है, द मेन सोर्स ऑफ द एनपीओ इज़ सब्सक्रिप्शन। इनकी आय का जो मुख्य साधन है वो क्या है? चंदा है। अब ये चंदा क्या होता है, किस तरह से हम लेते हैं? देखिए, जब हम कोई भी क्लब, कोई भी एनपीओ शुरू करते हैं तो कुछ सदस्य इकट्ठे होते हैं। तो जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनसे एक मेंबरशिप फ़ीस ली जाती है, सदस्यता शुल्क जिसे कहते हैं। तो उन्हें मेंबर बनने के लिए एक फ़ीस देनी होती है। तो वो फ़ीस हर क्लब अपनी अपनी मर्ज़ी से, अपने रिसोर्सेज, अपने अपने एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। वो होती है मेंबरशिप फ़ीस, ठीक है, जो 1000, 2000, 500, 100 रुपये हो सकती है। तो वो मेंबरशिप फ़ीस सिर्फ सदस्य से तब ली जाती है जब वो क्लब को ज्वाइन करता है। क्लब ज्वाइन करने के बाद उसको मेंबर बने रहने के लिए हर साल एक निश्चित अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हर क्लब अलग अलग डिसाइड करता है, कोई 200 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 500 रुपये, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना सब्सक्रिप्शन डिसाइड कर लेते हैं। वो अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पर मेंबर से कितने पैसे लेने हैं, ताकि हमारा जो क्लब है वो स्मूथली चल सके। क्योंकि इन क्लब्स की या इन एनपीओज़ की आय का मुख्य साधन जो है, मेन सोर्स जो है इनकम का, वो यही सब्सक्रिप्शन है जो वो सदस्यों से लेते हैं। तो इस तरह से चंदा क्या है? चंदा सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाली राशि है, और ये प्रत्येक सदस्य को हर साल देना पड़ता है। तो इसीलिए हमारी आयगत रिवेन्यू रिसीट है, आयगत प्राप्ति है, और इसीलिए हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि आय और व्यय खाते के क्रेडिट साइड में जाता है। दोबारा सुने सभी स्टूडेंट्स, चंदा क्या है? चंदा जो हमारे क्लब में जितने भी सदस्य हैं उनसे प्रतिवर्ष ली जाने वाली राशि है। जब तक वो सदस्य बने रहेंगे तब तक उन्हें ये चंदा देना होगा। अगर वो क्लब को छोड़ना चाहते हैं तो फिर उनसे वो ऑटोमेटिकली वो फ़ीस उनसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। और जो अगर सब्सक्रिप्शन नहीं देता है तो उसे भी मेंबरशिप से, क्लब से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से क्लब का मेंबर बने रहने के लिए हमें ये मेंबरशिप जो है, ये सब्सक्रिप्शन उन्हें हर साल क्लब को देना पड़ता है। तो यही उनकी आय का मेन सोर्स है, और इसे ही हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन, जिसे हिंदी में चंदा या अभिदान कहा जाता है। इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, जैसे मैंने आपको बताया कि जब क्लब में कोई भी नया सदस्य आता है या क्लब हम शुरू करते हैं, तो जो भी नए सदस्य जो विलिंग है तो उनसे एक मेंबरशिप फ़ीस ली जाती है। तो वो तो हमारी मेंबरशिप फ़ीस होती है। इसके बाद उन्हें हर साल क्या देना होता है? सब्सक्रिप्शन देना होता है। तो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो हर साल सब्सक्रिप्शन देने के बजाय पूरी लाइफ के लिए सब्सक्रिप्शन पहले ही दे देते हैं, एक बार में ही दे देते हैं, और एक बार में ही उसका इकट्ठा अमाउंट देकर और वो उसके लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं कि जब तक मेरी लाइफ रहेगी तब तक मैं इसका मेंबर बना रहूँगा, और बार बार मुझे क्या है, हर साल सब्सक्रिप्शन के रूप में 100, 200, 500 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होती है। तो ये क्या है? ये हमें हर साल प्राप्त होने वाली आय नहीं है। तो इसीलिए लाइफ मेंबरशिप हमारी फ़ीस जो है वो हमारी कैपिटल रिसीट है, पूंजीगत प्राप्ति है। तो इसीलिए ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आती है। क्लियर? उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट है एंडाउमेंट फंड। देखिए, एंडाउमेंट फंड क्या है? एरिक एल्कोहलर के अनुसार यह एक ऐसा फंड है जो किसी वसीयत या उपहार के कारण उत्पन्न हुआ है और जिसकी आय किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। वसीयत का मतलब होता है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति है, कोई बहुत पॉपुलर, बहुत रिच पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर किसी क्लब में, किसी संस्था में, किसी स्कूल को डोनेट कर देता है, गिफ्ट के रूप में दे देता है। गिफ्ट का मतलब है जिसके बदले में हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, उसे गिफ्ट कहते हैं। तो गिफ्ट के रूप में या वसीयत के रूप में देता है। तो क्लब को
उस सोर्स से सपोज करो एक व्यक्ति है, उसने 2 किले किसी हेल्थ क्लब को या किसी स्पोर्ट्स क्लब को या किसी को भी डोनेट किए हैं, ज़मीन के 2 किले ज़मीन के डोनेट किए हैं। तो उन 2 किलों से, ज़मीन के 2 किलों से जितनी भी उससे इनकम होगी, 2 एकड़ ज़मीन से, किले को एकड़ भी कहते हैं, तो 2 एकड़ ज़मीन से जितनी भी उसे इनकम होगी क्लब को, तो वो इनकम एक पर्टिकुलर प्रयोग में ही, एक विशेष उद्देश्य के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। और इस इनकम से जो भी कोर्स, जो भी पैसे इकट्ठे होंगे, उन्हें हम एक फ़ंड में डालते हैं जिसे हम बोलते हैं इंडाउमेंट फंड। तो ये भी हमारी एक कैपिटल रिसीट है, हर साल प्राप्त होने वाली आय नहीं है, ये पूंजीगत प्राप्ति है, इसीलिए ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। उसके बाद है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस वही है कि जब हमारे क्लब में कोई नया सदस्य एंटर होता है तो उसे मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस यानी कि एंटर करने की फ़ीस या मेंबरशिप फ़ीस ली जाती है। और हर साल उसे सब्सक्रिप्शन भी देना होता है। मेंबरशिप फ़ीस सिर्फ एक बार ली जाती है, एंड जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो हर साल उस मेंबर को देना पड़ता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये एक मेंबर को एक ही बार देनी होती है मेंबरशिप फ़ीस या एंट्रेंस फीस, तो इसीलिए वो इसे पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। और कुछ जो हमारे व्यक्ति हैं इसे आयगत मानते हैं कि ये एक व्यक्ति अभी हर साल क्लब में कोई ना कोई मेंबर आता रहता है, तो हर साल प्राप्त होने वाली इनकम है। तो जब तक आप क्वेश्चन में क्लियरली कुछ नहीं कहा गया है तो आपको नोट के रूप में देखिए, जब तक क्वेश्चन में क्लियरली कुछ नहीं कहा गया तो आप इसे रिवेन्यू रिसीट मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि आप इसे कैपिटल रिसीट मानेंगे तो फिर आप इसे कैपिटल रिसीट मानते हुए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। इसी से रिलेटेड हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें एंट्रेंस फीस के बारे में बताया गया है कि एंट्रेंस फीस को हमने कैसे ट्रीट करना है। केस 1 में है एंट्रेंस फीस हमें 1 लाख रुपये रिसीव हुई है 2016-17 में, जिसमें हमें ये नहीं बताया गया कि भी ये हमारे कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट। तो ऐसे केस में ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000। सेकंड केस है हमारा एंट्रेंस फीस 1,20,000। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रिवेन्यू रिसीट। तो यहाँ पे हमने क्लब की पॉलिसी है इसे रिवेन्यू रिसीट मानेंगे, तो तब भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में जाएगा। थर्ड में है हमारा एंट्रेंस फीस 1,20,000 रिसीट हुई है, लेकिन क्लब की पॉलिसी है कि उसे कैपिटल रिसीट माना जाएगा। तो क्लब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे और कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद है हमारा केस नंबर 4, जहाँ पे हमें 1,20,000 कैपिटल एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है। इसमें से 30% हमारी जो है कैपिटलाइज्ड किया जाएगा। 30% फीस को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो इसीलिए 1,20,000 का जो 30% है यानी कि 36,000 तो हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, और बाकी का जो 70% है 84,000 वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में। तो इस तरह से हमने अपने एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन में अगर क्लियर कुछ नहीं है तो आप इसे रिवेन्यू रिसीट मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे।